ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना सिंह के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख और मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से देखिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले लग्न राशि सिंह है तो अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि सिंह है तो अलग बनाइए। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। मेरा क्या मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं पता इन केस तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या जैसा मैंने कहा जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम हम लग्न पर नज़र डालेंगे। लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव रहेगा? शनि महाराज का डायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि वो पूरी दृष्टि बनाकर बैठेंगे लग्न भाव पर। और किसी ग्रह का इस महीने डायरेक्ट इम्पैक्ट दृष्टि द्वारा नहीं आएगा लग्न पर। शनि महाराज वैसे तो सिंह के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, क्योंकि सिंह के जो स्वामी हैं वो है सूर्य, और शनि उनके परम शत्रु हैं। पिता पुत्र का संबंध है, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। एक रिलीफ वाली चीज़ ये है सिंह के लिए कि अब शनि मार्गी होने की अवस्था में जा रहे हैं, और शनि महाराज की एक विशेषता होती है कि जो उनको अधिकतम बुरे प्रभाव देने होते हैं वो दे देते हैं अपने 70-80% तक गोचर में। उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, कुछ ना कुछ उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रेरित करते हैं, संभावनाएं क्रिएट करते हैं, मौके क्रिएट करते हैं। तो शनि क्योंकि अब मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, नवंबर में मार्गी हो जाएंगे, अक्टूबर में थोड़ा सा प्रभाव दिखेगा। और क्योंकि जैसा मैंने कहा वो राशि परिवर्तन करेंगे अगले साल के शुरुआत में, मार्च में, तो अब धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स पिछले 1.5 साल से 2 साल से, या टू बी स्पेसिफिक जनवरी 2023 से आपके जीवन में चल रही हैं, उसमें आपको सुधार धीरे धीरे देखने को मिलेगा। जो जीवन में एक मंदता आ गई थी, जो जीवन में सब कुछ ठहर सा गया था, हर तरफ से बंधन सा लगने लगा था, वो चीज़ें दूर होना शुरू हो जाएंगी और एक नया आत्मविश्वास जागृत होना शुरू हो जाएगा। 2 तारीख को इस महीने के अक्टूबर के ग्रहण लग रहा है, और वो आपके दूसरे भाव में लग रहा है। दूसरे भाव का ग्रहण मिश्रित प्रभाव देता है, क्योंकि दूसरे भाव में यहाँ पर जब ग्रहण लगेगा तो सूर्य भी होंगे जो लग्नेश हैं, और यहाँ पर धन स्थान के स्वामी भी होंगे। सूर्य ग्रहण जहाँ भौतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आने वाले भौतिक रूप के जीवन में या जीवन को प्रभावित करता है, एटलीस्ट आने वाले 6 महीने की पटकथा तय करता है। वहीं दूसरी ओर जब चंद्र ग्रहण लगता है तो मानसिक रूप में बदलाव लाता है, मानसिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। सूर्य ग्रहण या कोई भी ग्रहण जो होता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, उसको केवल बुरे दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। अगर ये दिन बुरा होता है तो क्यों इस दिन साधनाएं होती हैं? फॉर द सेम रीज़न मैं ये भी कहूँगा अमावस्या को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर अमावस्या बुरी है तो क्यों उस दिन दिवाली, उस रात को दिवाली बनती है? कोई ना कोई कारण होता है ना, क्योंकि उस रात को या ग्रहण वाली रात को या ग्रहण वाले दिन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बुरा नहीं होता। लेकिन क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा होती है, अलग होती है, कभी भी ग्रहण होगा तो सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, इनका प्रभाव होगा ही साथ में, इसलिए 4 ग्रहों का प्रभाव किसी एक भाव पर या 2 भाव पर मिलकर पड़ेगा, इसलिए उस दिन की ऊर्जा थोड़ी सी अलग होती है। तो दूसरे भाव में आपके ग्रहण लग रहा है, जो अच्छा क्या प्रभाव दे सकता है? इन्वेस्टमेंट के नए मौके, कोई रुका हुआ पैसा था वो वापस आ सकता है। कार्य क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते थे, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, वहाँ पे आपको रिजल्ट अच्छा देगा। बुरा क्या प्रभाव हो सकता है? कोई पैसा फंस सकता है, और किसी के कहने से या सुनने से कहीं से आप कहीं पे पैसा डाल सकते हैं इन्फ्लुएंस में आके, और फिर अपना नुकसान कराएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, अन्यथा ये जो ग्रहण लग रहा है दूसरे घर में, आपके लिए धन कमाने के नए अवसर, हाँ, क्योंकि ग्रहण है तो थोड़ा सा अलग प्रकार का रिजल्ट होता है। तो जो आप सोच रहे हैं, जो आप करते हैं या करते आए हैं, या जिसमें आप पारंगत हैं, शायद उसमें आपको धन कमाने का मौका ना मिले। आपके लिए जो नए मौके आएंगे यहाँ पर, वो उस प्रकार के होंगे जो आपके लिए नॉर्मल से थोड़े से हटके होंगे। तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा।
इसके बाद 9 तारीख को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। मैं एक अलग से वीडियो बना ही चुका हूँ इस पर, इसलिए ज़्यादा टच नहीं करूँगा। लेकिन कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है, और कोई भी शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ती है, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टमें जो है जॉब चेंज करने के बहुत अच्छे योग हैं, और क्योंकि पंचमें जो है जो 10वें से अष्टम के स्वामी हैं, ये भी यही दर्शा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी, और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अपनी बुद्धिमत्ता का, क्रिएटिविटी का, क्षमता का उपयोग कर पाएंगे। अब ग्रहों के गोचरों की तरफ चलते हैं, गोचर की तरफ चलते हैं। बुध का पहला गोचर होगा 10 तारीख को, और शुक्र का दूसरा गोचर होगा 13 तारीख को। दोनों को ही साथ में अंकित कर लेते हैं। शुक्र 13 को यहाँ पे आ जाएंगे, और बुध 10 को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। अब 10 तारीख को जब बुध यहाँ पे आएंगे तो बुध क्या है, वो आपके लाभ स्थान के और धन स्थान के स्वामी, और वो तीसरे घर में आ रहे हैं, यानी कि जो भी मेहनत करेंगे धन अर्जित करने के लिए उस पर पैसा मिलेगा। और धनेश और लाभेश का तीसरे घर में होना, यानी कि अगर आपने कुछ सीखा हुआ है अपने जीवन में, आप उससे अपनी कोई साइड इनकम बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है। फॉर एग्जांपल आपने म्यूज़िक सीखा हुआ है, और ये वो टाइम है अगर आप अपने म्यूज़िक के द्वारा कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, आपको खाना बनाना अच्छा आता है, आपको कपड़े सिलना अच्छा आता है, ये सब भी टैलेंट ही है, सब भी कलात्मक चीज़ें होती है, तो उनके द्वारा आपको धन कमाने का मौका मिलेगा। और बुध जब भी तीसरे घर में आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने का, स्पेशली मानसिक स्तर पर, मानसिक लेवल पर मौका मिलता है। 3 दिन के लिए यहाँ पे बुध और शुक्र की युति होगी 10 से लेकर 13 तक, तो ये लक्ष्मी नारायण योग बनता है। ये पुनः दिखा रहा है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी और कुछ नया पाने की और करने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी। शुक्र आ जाएंगे आपके चौथे घर में 13 अक्टूबर को, और शुक्र क्या है, वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं, और वो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं। तो 10वें घर के स्वामी का अपना से सप्तम में आना, यानी कि लग्न से चौथे घर में आना, ये बताता है कि कार्य क्षेत्र में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकती है। मैं सीधा इसको प्रमोशन से रिलेट नहीं करूँगा, लेकिन हो सकता है आपके ऊपर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और क्योंकि शुक्र जो है वो आपके चौथे से 12वें के स्वामी भी हैं और चौथे भाव में बैठे हैं, यानी कि अगर आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे उसके लिए भी शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा है। शुक्र वैसे ही लक्ष्मी है, और जब वो केंद्र भाव के स्वामी होने के नाते केंद्र भाव में आते हैं तो राजयोग बनता है। और इसके साथ ही ये घर में लग्जरीज, यानी कि वाहन, इवन मकान, कोई प्रॉपर्टी, इन सब को खरीदने के भी योग आपके बना देते हैं। घर में पैसा आएगा, घर में लक्ष्मी आएगी, बहुत अच्छा ये योग आपका बन रहा है। लेकिन गुरु शुक्र का ये आमना सामना हो गया, और यहाँ पे शनि भी शुक्र को देख रहे हो, ये दोनों ही वक्री ग्रह हैं, शनि और गुरु। तो हो क्या सकता है कि आपके फैमिली में नहीं, लेकिन कुछ लोग जो आपके फैमिली में आते जाते हैं वो आपकी फैमिली में फूट डालने की कोशिश करेंगे। बहुत बच के रहिएगा। अच्छे खासे परिवारों को मैंने गलत फहमी के कारण टूटते हुए देखा है, और वो गलत फहमी होती है वो बाहर का व्यक्ति क्रिएट करता है। और यहाँ पे वही टाइम है, कोई बाहर का व्यक्ति आके आपके परिवार में फूट डालेगा, और वो आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस चीज़ पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 2 और गोचर होंगे, आसपास ही होंगे, तो उनको भी साथ में अंकित करते हैं। सूर्य 17 तारीख को तीसरे घर में आ जाएंगे, और मंगल 12वें घर में आ जाएंगे 20 तारीख को। सूर्य क्योंकि लग्नेश है, उनका लग्नेश होने के नाते तीसरे घर में आना अच्छा होता है। उनका सूर्य होने के नाते तीसरे घर में आना अच्छा होता है। नीच के हो गए, मैं कई बार बताता हूँ, कुछ ऐसे भाव होते हैं जहाँ पे नीच के ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, उसमें से एक भाव तीसरा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके अंदर जो बदलाव की क्षमता होगी ना, वो अनपैरेलल होगी। डिसीजन मेकिंग हो, कॉन्फिडेंस हो, किसी का सामना करना हो, कंपटीशन हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो, जहाँ पे आपको अपना पक्ष रखना है, आपको अपने आप को दिखाना है, बहुत अच्छा समय रहेगा। सूर्य लग्नेश है, और यहाँ से भाग्य स्थान को देख रहे हैं जो उनकी उच्च की राशि है, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भाग्य का साथ मिलेगा। और नीच के सूर्य लग्नेश तीसरे घर में, यानी कि आप कुछ भी करके अपने रिजल्ट को पाना चाहेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव क्या हो सकता है, नीच का ग्रह, यानी कि कुछ ना कुछ प्रभाव तो आएगा। तो लग्नेश का नीच का होना यानी कि सेहत पर बुरा प्रभाव, और क्योंकि तीसरे घर में है, गलत कम्युनिकेशन और ओवर एक्साइटमेंट, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, और वो आपके 12वें घर में आ गए, और वो हैं क्या, आपके भाग्येश हैं। तो भाग्येश का 12वें घर में आना, यानी कि जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं या विदेश में काम करते हैं, उनका भाग्य चमकेगा। और ये मंगल है, वो पुनः नीच के सूर्य को देख रहे हैं, यानी कि तीसरे घर पर 2 नीच के ग्रहों का प्रभाव, नीच के मंगल और सूर्य। ये आपके अंदर एक ऐसा जज्बा कायम करेगा ना,
जो शायद आप भी सोच नहीं रहे थे कि हो क्या गया। आप देखेंगे जैसे ही ये नीच ग्रहों का प्रभाव आना शुरू होगा ना, आपके जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो आपको छोटी लगने लग जाएंगी और किसी ना किसी तरह से आप उनका कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। मंगल आपके चौथे घर के भी स्वामी हैं। ये भी विदेश जाने के लिए या फिर ऑलरेडी जो लोग विदेश में सेटल हो चुके हैं उनको आगे बढ़ने के लिए, इमिग्रेशन आदि प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए महीना आपका अच्छा ही है। हाँ, योग कारक ग्रह 12वें घर में आ गए और नीच के हो गए, मंगल भी नीच के हो गए हैं, तो खर्चे थोड़े आपके 20 तारीख के बाद बढ़ सकते हैं। गुरु बैठे रहेंगे आपके 10वें घर में, राहु बैठे रहेंगे आपके 8वें घर में, और 8वें घर के जो राहु हैं वो अभी बहुत लंबा टाइम बिताना है उन्होंने। अवश्य आपको ऐसे मौके मिलेंगे आने वाले टाइम में जो, जैसे मैंने शुरू में कहा था, आपके नॉर्मल एरिया से हटके होंगे, लेकिन अगर आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा, अवश्य आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका इस महीने कोई मिलने से रोके ही नहीं सकता। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। इस महीने आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको अपनी क्षमता का अंदाज़ा होगा, आपकी रुकावटें बहुत दूर होंगी, आप अपनी जो कमिटमेंट है उनको पूरा कर पाएंगे बहुत हद तक, और एक फ्रीडम का एहसास भी रहेगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप काम भी अच्छा कर रहे हैं और आपके अंदर एक फ्रीडम का एहसास भी है। कम्युनिकेशन बेटर होगी, क्षमता जो मानसिक लेवल पर है, मानसिक दक्षता है, मानसिक जो विचार हैं वो बहुत उच्च कोटि के रहेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर ऊर्जा भी बहुत रहेगी। नेगेटिव षड्यंत्र, मैंने अभी षड्यंत्र की फैमिली में बात करी, ये पूरे जीवन में इसको अप्लाई कर लीजिएगा। कभी कभी थोड़ा सा उदासीनता आ सकती है, और सबसे जो नेगेटिव चीज़ है इस महीने की, आपकी काम को शुरू कर कर ख़त्म ना करना। बहुत बार आप इस महीने करेंगे कि शुरू कर देंगे कुछ, फिर उसको पूर्ण नहीं करेंगे और फिर उसका बुरा प्रभाव आपको मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। महीना अच्छा है, जो भी मैंने नेगेटिव अंकित किया है उन पर अवश्य ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना अच्छा है। सबसे पहला तो ये महीना बदलाव अवश्य दिखा रहा है, क्योंकि गुरु वैसे भी 8वें घर के स्वामी हैं और वो वक्री हो रहे हैं। तो अगर आप जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे हैं तो महीना बहुत अच्छा है। गुरु लग्न से भी 8वें घर के स्वामी और 10वें भाव से भी 8वें घर के स्वामी हैं, और वक्री हो रहे हैं तो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। तो अगर जॉब चेंज करने की इच्छा थी आपकी, इस महीने से अच्छा महीना आपको प्राप्त ही नहीं हो सकता। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा महीने के शुरुआती भाग में, क्योंकि ग्रहण जो है वो आपके दूसरे घर में लग रहा है। अब ये दूसरा भाव करियर के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा ये बताता आया हूँ। क्यों? क्योंकि 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण ये करियर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और किसी भी भाव से उसके जो त्रिकोण स्थान है वैसे भी उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। तो जो शुरुआती भाग होगा महीने का, ये थोड़ा कष्टकारी जा सकता है। अब यहाँ पर कष्टकारी क्या हो सकता है? अब जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी है और वो जॉब चेंज करने के इच्छुक हैं, उनको नई जॉब मिलेगी इस ग्रहण के कारण। जिनकी न्यूट्रल है उनको कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बल्कि उनसे गलतियां हो सकती हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई बोलने वाला कार्य करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, और इसके साथ ही थोड़ी कहा सुनी आर्ग्यूमेंट्स बॉसेस से, कलीग से हो सकती है। सबसे नेगेटिव उनके लिए हो सकता है जिनका समय इस समय बहुत ख़राब चल रहा है, दशा अंतर्दशा बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि 10वें में एक वक्री ग्रह है और अर्थ त्रिकोण में जो 10वें से पंचम है वहाँ पर ग्रहण लग गया। तो अगर कंपनी में हालात बुरे हैं तो यहाँ पर इवन, क्योंकि अभी भी ले ऑफ्स की बातें चल रही हैं, मेरे पास बहुत कंसल्टेशंस आई हैं पीछे, जब मैंने कहा था कि इस टाइम पे जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। कई लोगों की जॉब गई भी थी, आई थिंक बुध के कारण भी मैंने एक बार कहा था, और एक और चीज़ मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैंने या तो त्रिमासिक राशिफल में शायद बोला था। तो पीछे कई लोगों के ले ऑफ्स आदि हुए हैं, तो वो डर अभी भी बना रहेगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा और अपने ऑप्शंस खुले रखिए। मैं सबको कहता हूँ कि जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कि अपने ऑप्शंस खुले रखिए। आप सरकारी जॉब नहीं कर रहे, आप भले ही एक दिन आप 5 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज ले रहे हो, यू कैन बी फायर्ड वेरी नेक्स्ट डे। तो अपने ऑप्शंस खुले रखिए। तो यहाँ पर सबके लिए बुरा नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन जिनका समय अच्छा नहीं है उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा ग्रहों के गोचर पर प्रभाव डालें या नज़र डालें जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो होगा शुक्र का गोचर, क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी हैं। 13 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो क्योंकि 10वें भाव को देखेंगे अपनी ही राशि को, तो फिर चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास करेंगे। शुक्र गुरु एक दूसरे को देखते हैं तो वो ज्ञान के कारक बन जाते हैं, क्योंकि दोनों ही ज्ञान हैं। तो इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब बुध 10 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे आपके तीसरे घर में। यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 तारीख के बाद आपको अपने कलीग से प्रॉब्लम होगी, और 17 को सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे।
इस महीने अपने कलीग्स, अपने साथ काम करने वाले लोग और अपनी कम्युनिकेशन, सब पे आपको नियंत्रण रखना है। महीने के अंत में एक और गोचर होगा मंगल का, और वो 12वें घर में चले जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि मंगल योग कारक है, तो जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनको मौका मिल सकता है। ध्यान ये देना है, जो मंगल गोचर होगा ये आपके सप्तम पे अष्टम दृष्टि डालेंगे, और वहाँ पे शनि है, तो मंगल शनि विस्फोटक जोड़ी होती है, मैं हमेशा कहता हूँ। इसी कारणवश अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा कुछ लोग, या फिर कहिए आपकी इमेज का ना एक कैटेगरी बना दी जाएगी कि ऐसा ही काम कर सकता है, ये ऐसा ही है। तो अपने आप को किसी कैटेगरी में बंधने मत दीजिएगा और गुस्सा मत कीजिएगा, एकदम उसका बुरा प्रभाव कार्य क्षेत्र में पड़ सकता है। तो ओवरऑल बहुत बुरा समय तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। शुक्र क्योंकि दृष्टि डालेंगे 10वें घर पर, जैसे हमने बात करी, और शुक्र तीसरे घर के भी स्वामी है, पुनः बता रहा है कि अपने स्किल की एनहेंसमेंट का मौका आपको मिलेगा। विदेश प्रेक्षण, आपको इस महीने बहुत कुछ अचीव करने का मौका मिल सकता है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, सामान्य विश्लेषण में सप्तम 10वें के घर स्वामी अपने से सप्तम में बैठे, यानी कि नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी। अपने बारे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप जो डिज़र्व करते हैं वो कहीं ना कहीं मिलना शुरू होगा। प्लानिंग के लिए अच्छा महीना है, कुछ अचीव कर पाएंगे, यात्राएं कर पाएंगे अपने करियर की तरफ से, अगर उसमें यात्राएं इन्वॉल्व होती है, और बहुत नए कनेक्शन, नई चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा, और गाइडेंस भी बहुत मिलेगी इस महीने आपको एक प्रकार से अपने आप को रीडिस्कवर करने का मौका मिल सकता है। नेगेटिव अपनी खुशियों को बांटना, यानी कि कुछ अच्छा हुआ एकदम ढिंडोरा पीट देना, उसके कारण प्रॉब्लम होती है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, जब तक पूरा काम ना हो जाए ढिंडोरा मत पीटा कीजिए। नज़र दोष होती है, नज़र सच में लगती है, ये कोई कहने वाली बातें नहीं है। तो जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक मत बोलिएगा। बर्डन कभी कभी हैंडल नहीं कर पाएंगे, स्पेशली मेंटल बर्डन, और वाणी में सौम्यता की कमी, ये सारी चीज़ें कार्य क्षेत्र में तंग करेंगी, इन पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए भी महीना अच्छा ही है। कारण क्या है कि जैसे मैंने शुरू में समझाया था कि शनि जो है वो अब मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, नवंबर में मार्गी होंगे, और वो सप्तमेश है, और अब जाते जाते जो भी कठिनाइयाँ आपको दे रहे हैं या दी है उन्होंने, वो उसमें कमी आएगी, तो अच्छी चीज़ है। और सप्तम पर मंगल का प्रभाव भी पड़ेगा, 20 तारीख के बाद सप्तम पर मंगल की दृष्टि आ जाएगी, तो वहाँ से तो आपका काम और भी बढ़ेगा, क्योंकि मंगल योग कारक है और मंगल भाग्येश है, तो उनका दृष्टि डालना, यानी कि बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र का गोचर भी होगा, वो भी थोड़ा प्रभाव डालेगा। शुक्र 13 तारीख को आपके चौथे घर में आ जाएंगे, और वो सप्तम से 10वां घर है, तो यहाँ पे शुक्र पर गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि और राहु का प्रभाव भी है। मैं क्यों शुक्र को यहाँ पे अकाउंट में ले रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये सप्तम का 10वां भाव है, सप्तम का कर्म भाव बन गया, और खुद शुक्र कर्म स्थान के स्वामी है, तो कर्म भाव के स्वामी अपने आप में पूर्ण योग कारक है। तो शुक्र के गोचर यानी कि 13 तारीख के बाद आपको कुछ बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र में अपने बिजनेस में प्राप्त हो सकता है। एक चीज़ का ध्यान देना है कि बुध और सूर्य, इनकी युति होगी आपके तीसरे घर में। कब? बुध आ जाएंगे यहाँ पे 10 को, और सूर्य 17 को, और सूर्य नीच के हो गए, तो सप्तम से त्रिकोण में, यानी कि सप्तम से नवम में सूर्य नीच के हैं बुध के साथ। तो कुछ लिखा पढ़ी का आपका कार्य है, आपके अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन में फॉर्जरी करके रखी हुई है, या फिर आपको कहीं से कुछ लीगल नोटिस आया हुआ है, या फिर आपको कुछ अप्लाई करना है, कोई लाइसेंस अप्लाई करना है, इन सारी ही चीज़ों में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा इन सब से बच के रहेगा। अन्यथा तो ये जो समय है आपका अच्छा ही रहेगा, आगे बढ़ने का मौका आपको अवश्य प्राप्त होगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने बिजनेस को एक रीस्टार्ट देना चाहते थे। कई बार होता है कि बिजनेस व्यक्ति करता है, लेकिन या तो रुक जाता है, लॉसेस हो जाते हैं, तो हमेशा वो सोचता है, क्योंकि जिसने भी बिजनेस अपना खड़ा किया होता है उसको पता है कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। जो भी आप बिजनेस सक्सेसफुल देखते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने बिजनेस को एक रीबर्थ देने का, या फिर उसको रीब्रांडिंग करने का मौका मिल सकता है। अगर वो चल नहीं रहा तो आपको इस महीने अपने बिजनेस के बेसिक्स को जानने का मौका मिलेगा, और बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो। आपको अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस के एरिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक शांत स्वभाव से आप अपने बिजनेस पर काम कर पाएंगे, और आपको फ्यूचर के बारे में भी अपने बिजनेस के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। कम्युनिकेशन बेटर होगी क्लाइंट से स्पेशली, और
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर ये सक्षमता है, कि आपके अंदर बिलीव रहेगा, आपको अपने ऊपर विश्वास इस महीने बहुत रहेगा कि मैं चीज़ों को बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। नेगेटिव क्या हो सकता है, एक अकेलेपन का एहसास रहेगा। आपको लगेगा कि बिजनेस में आप ही सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर्स भी हैं ना, तब भी आपको लगेगा कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, और वो एक तरह से सत्य भी होगा। मैच्योरिटी तो दिख रही है, लेकिन कुछ कुछ एकदम बेढंगे से यानी कि इमेच्योर डिसीजन ले सकते हैं, वो जो इम्पल्सिव निर्णय होंगे। तो ये कोई इम्पल्सिव निर्णय मत लीजिएगा, और ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी, और कभी कभी एकदम इल्यूजन में आके कोई निर्णय ले लिया, भ्रम में आके कोई निर्णय ले लिया, वो भी तंग करेगा। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। महीना बुरा तो नहीं है, लेकिन जो भी मैंने कहा है नेगेटिव ध्यान दीजिएगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम की बात करते हैं। अच्छा, ये महीना मैं बता ही चुका हूँ। योग कारक पहले लाभ स्थान में रहेंगे, धन स्थान को देखेंगे, गुरु धन स्थान को देखेंगे, और धन स्थान में ग्रहण लग रहा है, यानी कि पैसा आएगा भी, नए मौके भी आएंगे। शुक्र का केंद्र में आना 13 तारीख को अपने आप में बहुत विशेष है, लेकिन क्योंकि वक्री गुरु दूसरे घर को देखें, यानी कि गुरु वक्री हो जाएंगे 9 तारीख को, तो उसके बाद ये हो सकता है कि थोड़ी मंदता आ जाए, यानी कि पैसा कमाने की जो गति है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती है। अन्यथा धन अर्जित करने के लिए तो ये पूरा ही महीना आपका अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा संभल कर, थोड़ा बचकर, अंतिम 10 दिन तो बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे नई संभावनाएं खुलेंगी। जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। खर्चों की बात करें तो इस महीने आपको अपने इमोशनल बाइंग पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि बहुत इमोशनल जो होकर चीज़ें व्यक्ति लेता है, या अपने लिए कुछ खरीदने का इस महीने आपको मौका मिलेगा। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर आपने पैसा कमाया है मेहनत करके, तो बिल्कुल भी आपको कतराना नहीं चाहिए अपने लिए कुछ करने के लिए। कई लोगों की आदत होती है तो पैसा बचाते रहते हैं या अपनों के लिए बचाते रहते हैं। अगर आप मेहनत करके आपने पैसा कमाया तो उस पर आपका भी हक है, तो उसको एंजॉय कीजिए। जो पैम्परिंग का महीना मैं कहूँगा, या सेल्फ पैम्परिंग का महीना, अपने लिए कुछ कीजिएगा, अपने आप को एक प्रकार से पार्टी दीजिएगा इस महीने की, हाँ मैंने अच्छा किया है तो मैं अब इंजॉय करूँगा या करूँगी। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम कई बार दूसरे लोगों के लिए करते रहते हैं और अपने लिए भूल जाते हैं। कई बार लोग पैसा कमाते हैं और पूरे परिवार पर उठा देते हैं और अपने नंबर को सबसे अंत में रखते हैं। तो ये महीना सेल्फ पैम्परिंग का है। थोड़ा सेल्फिश होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा समय है, अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, सेल्फिश नहीं बनेंगे, दुनिया आपको बेच खाएगी, आपके साथ वाले आपको बेच खाएंगे। तो थोड़ा सा सेल्फिश होना आज के टाइम में कोई भी बुरी चीज़ नहीं है। खाने पीने की चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा। ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफस्टाइल में धीरे धीरे करके कुछ चेंजेस ला रहे हैं, उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, जो कि बेटरमेंट के लिए है। ज़मीन पर, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी खरीदने पर कुछ खर्चा होता हुआ दिख रहा है। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उन पर खर्चा होगा, किताबों आदि पर उनके बहुत खर्चा हो सकता है, और इसके साथ ही कुछ ना कुछ धर्म की चीज़ों पर या डोनेशन पर आपका खर्चा इस महीने होगा। तो महीना ठीक है, इतने ज़्यादा खर्चे भी नहीं, लेकिन हाँ कुछ खर्चे तो दिख ही रहे हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं इस महीने। बस ये कहूँगा कि अगर कुछ स्टार्ट भी होता है, जल्दबाजी मत दिखाइएगा। बहुत स्लो पेस पर और मैच्योरिटी और विजडम के साथ आपको चीज़ों को हैंडल करना है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, इसकी भी संभावना पूरी दिख रही है। यहाँ पे भी कहूँगा कि बहुत तेज़ गति से आगे नहीं बढ़ना। अगर लगता भी है कुछ हो रहा है तो ज़्यादा डेस्परेशन नहीं दिखानी, ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना, मैच्योरिटी के साथ और शांति से चीज़ों को हैंडल करना है। बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा सा कष्टकारी टाइम होगा। क्यों? क्योंकि पंचमेश वक्री हो रहे हैं, यानी कि गुरु, और ये रिलेशनशिप के कारक हैं। तो इसमें जब पंचमेश वक्री होते हैं तो रिलेशनशिप के परिस्थितियां बदलती हैं, एक अनिश्चितता आती है, ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से होते हैं। अब शुरू की बात करें तो मंगल की दृष्टि भी है पंचम पे, और मंगल नीच अभिलाषी हैं, तो थोड़े झगड़े तो ऑलरेडी शुरू हो गए होंगे और ये अक्टूबर में बरकरार रहेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम आगे चलकर बढ़ेगी, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अगर हम ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर थोड़ी सी नज़र डालें तो शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे 13 तारीख को, और बुध आ जाएंगे 10 को तीसरे घर में, सूर्य तीसरे में आ जाएंगे 17 को, और मंगल आ जाएंगे आपके 12वें घर में 20 को। इनमें से जो महत्वपूर्ण ग्रह जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लेके आएंगे वो है शुक्र। प्रॉब्लम वो नहीं लेके आएंगे, पर उनके ऊपर जो प्रभाव है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप के लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शुक्र पर शनि की दृष्टि जो वक्री है
गुरु की दृष्टि जो वक्री है, राहु की दृष्टि, और वो भी अष्टमेश जो खुद वक्री है। मतलब कि ना जिनका रिलेशनशिप अच्छा भी चल रहा होगा उनके लिए भी ये महीना अचानक से एकदम 360 डिग्री टर्न हो सकता है। बल्कि सब ठीक चल रहा होगा, या तो कोई पुरानी बात आ गई, या फिर कोई पुराना रिलेशनशिप सामने आ गया, या आपने कुछ चीज़ छुपा दी, कुछ भी है, कुछ ऐसा अचानक हो सकता है जो आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां ला सकता है। तो इस महीने कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो मॉरली इनकरेक्ट हो, जो आपको रिलेशनशिप में रहकर नहीं करना है, क्योंकि वो करेंगे तो एकदम चीज़ें सामने आएंगी। और एक बहुत स्पेसिफिक लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन अपने पार्टनर से बना के रखनी है। अगर ये नहीं कर पाए तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, स्पेशली शुक्र के गोचर के बाद जो कि है 13 तारीख को, उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, पेशेंस, बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। शांत रहिएगा, हो सके तो अपने पार्टनर के साथ किसी वैकेशन पे जाइएगा, नहीं तो डिनर पे जाइएगा, मतलब कि बाहर जाइएगा अपने नॉर्मल एटमॉस्फेयर से हटके। और डिनर भी ये नहीं कि आधे घंटे के लिए, एक छोटा सा वैकेशन प्लान कीजिए। कभी कभी होता है कि 2 दिन 1 दिन नहीं जा सकते, तो एक हाफ डे लेके अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिएगा। मैं बस यही कहूँगा कि अपने पार्टनर को उनका स्पेस भी देना है, लेकिन उनको अकेला भी महसूस नहीं होने देना। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाए और मॉरली करेक्ट नहीं रह पाए, मैं बार बार कह रहा हूँ मॉरली करेक्ट, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा कष्टकारी महीना है। कारण है इसके पीछे। सबसे पहला तो सप्तम भाव मैरिज का होता है, वहाँ पे शनि है, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अब ये मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन शनि मैरिड लाइफ के लिए अच्छे ग्रह नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि सप्तम से अष्टम में ग्रहण लग रहा है, तो 2 तारीख को। ये कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देने वाली चीज़ होती है, यानी कि शुरुआत से ही मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। फिर अगर हम ग्रहों की गोचर स्थिति पर नज़र डालें तो वहाँ पे भी दिक्कत है। कैसे है एक बार देख लेते हैं। बुध यहाँ पे आ जाएंगे 10 तारीख को, शुक्र आ जाएंगे 13 को चौथे घर में, सूर्य तीसरे में आ जाएंगे 17 को, मंगल आ जाएंगे आपके 12वें घर में 20 तारीख को। तो इसी कारण से अब मंगल जब 12वें घर में आए 20 तारीख को, खैर उस पर बाद में आते हैं, पहले शुक्र की बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा सप्तम से अष्टम में ग्रहण आदि, शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं। तो वक्री शनि की दृष्टि, वक्री गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि जो खुद वक्री होते हैं, तो 3 वक्री ग्रह, उसमें से एक अष्टम भाव से देख रहा है। अनिश्चितता, ट्रस्ट इशू, कंपैटिबिलिटी इशू, इन लॉस तो इस महीने बहुत तंग करेंगे, और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की लड़ाई हो जाएगी। कौन श्रेष्ठ है, कौन काम ज़्यादा करता है, कौन पैसा ज़्यादा कमाता है। अगर एक ही व्यक्ति पैसा कमाता है, कमाती है, तो घर कौन संभालता है, क्या घर संभालने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती, या वो श्रेष्ठ नहीं होती। यानी कि ईगो क्लैशेस, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी, कौन सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर है। और क्योंकि शुक्र पर प्रभाव आया, वक्री शनि है, और बुध की भी हम बात करें, बुध भी क्योंकि अगर हम देखें तो बुध का प्रभाव भी एकदम महीने के अंत में शुक्र के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में इंटीमेसी के इश्यूज भी आ सकते हैं। सप्तम से त्रिकोण में सूर्य बुध है और सूर्य नीच के हैं, यानी कि ईगो क्लैशेस बढ़ेंगे और सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करेंगे दोनों ही एक दूसरे की, और उसके कारण दिक्कतें और बढ़ेंगी। और मंगल की मैंने कहा मैं बात करूंगा, ये मंगल दोष बन रहा है। अकेला मंगल दोष तो फिर भी व्यक्ति संभाल ले, लेकिन शनि पर प्रभाव है तो ये विस्फोटक योग होता है, यानी कि 20 अक्टूबर के बाद ये मंगल दोष बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इवन जिनकी मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो, तो इवन यहाँ पे अचानक से लड़ाई झगड़ा होकर डिवोर्स के बारे में भी सोच सकते हैं। कई बार होता है कि लड़ाई झगड़े हुए और अगले दिन पिटीशन फाइल कर दिया, सेपरेशन के लिए अप्लाई कर दिया, जो भी है, जो भी प्रोसेस कंट्री वाइज या जहाँ पे भी रहते हैं उसके हिसाब से होता है। तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है। विशेष प्रेडिक्शन, रिस्पेक्ट, मैंने अभी कहा ना, रिस्पेक्ट की बात होगी, मतलब कि रिस्पेक्ट को दोनों ही हर्ट करेंगे। और कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति बहुत चीज़ें सुन लेता है रिलेशनशिप में, लेकिन कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ऐसी बात हर्ट हो जाती है ना, फिर वो बियॉन्ड रिपेयर हो जाता है। तो इसलिए एटलीस्ट अपनी तरफ से वाणी पर नियंत्रण। कई हिडन चीज़ें सामने आएंगी, कई ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो छुपा के आपने रखी हुई है, आपके पार्टनर की भी सामने आएंगी। बहुत डिप्रेसिव सा कभी कभी माहौल हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस महीने बहुत स्टेबिलिटी का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड ये मैरिड लाइफ के लिए दिख रहा है महीना। मैं यही कहूँगा कि अगर जब समय बुरा आता है ना, तो व्यक्ति को ज़्यादा हाथ पांव ना मारकर उसको एक सामान्य रूप से बीत जाने देना चाहिए, क्योंकि समय तो समय है। कालह पचती भूतानि, यानी कि काल एक ऐसी चीज़ है जो हर भूत को, यानी कि हर तत्व को
अपने अंदर समा लेता है। तो हम क्या चीज़ है, इसलिए जब अगर लग रहा है कि बुरा समय है तो पेशेंस इज़ द की। यहाँ पे शांत रहिएगा, समय को कट जाने दीजिए, फिर अवश्य चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। जो शुरुआती 10 दिन है ये ठीक है, बस ज़्यादा उत्साहित, ज़्यादा उत्तेजित मत रहिएगा, अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। अच्छा समय है। जो बीच के 10 दिन हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। अपने आप को सिंपल रखिएगा, अपने पूरे व्यक्तित्व को, अपनी परिस्थितियों को, अपने पूरे जीवन को सरल और सिंपल रखिएगा। जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पे आपको किसी के साथ की आवश्यकता पड़ सकती है, यानी कि अपने सीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी अगर कोई आपका एग्ज़ाम है तो। वैसे बात करें जो महीना स्टूडेंट्स के लिए ठीक ही है। पंचमेश वक्री हो रहे हैं, यानी कि कुछ नए मौके मिलेंगे। मंगल का प्रभाव 20 तारीख तक रहेगा, ये भी ठीक है। और अगर हम बुध की स्थिति देखें, जो कारक हैं स्टूडेंट्स के, वो पहले अपनी ही राशि में उच्च के रहेंगे। ग्रहण युक्त होंगे तो थोड़ा सा महीने का शुरुआती भाग अनिश्चितता ला सकता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। फिर बुध यहाँ पे आ जाएंगे तीसरे घर में, शुक्र की राशि में, बुध आदित्य योग बनेगा। तो ओवरऑल तो ये महीना ठीक ही है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा। बस क्योंकि महीने के शुरुआती भाग में ग्रहण लग रहा है, जिसमें आपके बुध जो कि आपके कारक हैं स्टडीज़ के, वो इन्वॉल्व हैं। तो महीने के शुरुआत में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, कुछ बहुत बड़ा बदलाव मत लाइएगा, अन्यथा उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि नीच अभिलाषी मंगल देखेंगे 20 तारीख तक, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी हो सकती है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस, ये ऐसा महीना है जहाँ पे आपके ऊपर बर्डन बहुत रहेगा, लेकिन क्रिएटिविटी भी अच्छी रहेगी। कई कार्य आपके पूर्ण हो पाएंगे। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जो प्रॉब्लम आ रही थी अपने बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, वो दूर होगी। शांत रहना सीखिएगा, बदलाव का महीना है। और इसके साथ ही थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। महीना बुरा तो नहीं है, लेकिन जो भी मैंने बातें कही हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना है इस महीने? खाने पीने की चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अधिकतम प्रॉब्लम उसी के कारण आएगी। एसिडिटी बहुत रहेगी, अपचन बहुत रहेगी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, नसों के रोग और बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। शुरुआती 10 दिन में जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बढ़ेगी, गले के रोग रहेंगे, चेस्ट के एरिया के आसपास की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, नसों के रोग तंग करेंगे। बीच के 10 दिन बीपी, खाने के कारण प्रॉब्लम, और जोड़ों का दर्द और लोअर बॉडी में कोई दिक्कत। और जो अंतिम 10 दिन है इसमें यहाँ पर पुनः बीपी की प्रॉब्लम, यहाँ पे एंग्जाइटी बहुत रहेगी, और सांसों से संबंधित अगर कोई रोग है तो वो तंग कर सकता है। उपाय की बात करते हैं। सर्वप्रथम आपको एक पात्र में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, चंदन का पाउडर और गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलानी है। इस जल को सूर्य देवता को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है। दूसरा उपाय क्या है? आपको महादेव का शुद्ध दूध से अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए ओम रुद्र स्वरूपाय नमः, ओम रुद्र स्वरूपाय नमः मंत्र का जाप करना है। और खीर का भोग लगाना है, जिसमें 5 प्रकार के मेवे हो, 5 मेवे हो, और गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए जो महीना है अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।